हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज संडे मॉर्निंग, आज हमने अपने ग्रुप के लिए एक सरप्राइज सेशन रखा हुआ है और सरप्राइज सेशन के साथ साथ एक सरप्राइज टेस्ट भी रखा है। ये बात सिर्फ अभी आपको ही पता है, मतलब जितने भी योगा में जो लोग आए हुए हैं उनको नहीं पता है। तो देखते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इन लोगों को हमारे साथ योगा करते हुए। योगा की बहुत सारी नॉलेज इनको होनी चाहिए। तो आज कुछ क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं ये लोग कितने सही से आंसर कर पाते हैं। आप भी मेरे साथ जुड़े रहिएगा लास्ट तक और देखिए कितने लोग सही से आंसर करते हैं। जो नहीं बता पाएंगे उनको मैं फिर एक्सप्लेन करूँगा। इससे आपकी भी नॉलेज कहीं ना कहीं योगा के बारे में बहुत अच्छी होने वाली है। चलिए देखते हैं, काफ़ी लोग आ चुके हैं, मैं भी पहुँचता हूँ और जुड़े रहिएगा आप। अभी हम बैठ के कर रहे हैं। पहले सबसे पहले योगिक ब्रीथिंग। आइस ओपन कर लीजिए। पहले योगिक ब्रीथिंग मैंने बताया। योगिक ब्रीथिंग में क्या करते हैं, आप इनहेल और एक्सहेल के टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा देते हैं। तो सांस हम पहले जब इनहेल करते हैं तो कहाँ कहाँ फील करते हैं सांस को? बॉडी के कौन कौन से पार्ट पे सांस फील होती है? पहले उधर से कहीं हाथ उठ जाए किसी का। चलो आप बताइए। हाँ, हाँ, स्टार्ट नीचे से करेंगे इस तरह से ना, एब्डोमिनल, चेस्ट और शोल्डर। तो इनहेल करते टाइम ऐसे धीरे से आप ध्यान से देखिए मेरे को एक बार करते हुए। योगिक ब्रीथिंग कैसे करते हैं, इस तरह से सांस फिल हो जानी चाहिए। और जब एक्सहेल करेंगे तो पहले शोल्डर डाउन, चेस्ट और फिर एब्डोमिनल खाली होना चाहिए। तो इस तरह से क्या है, योगिक ब्रीथिंग। अपना पूरा ध्यान सांसों पे लगाइए, यानी कि पहले अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए योगिक ब्रीथिंग की प्रैक्टिस हमें डेली करनी चाहिए। चलिए थोड़ी देर योगिक ब्रीथिंग कीजिए। पहले सन सैल्यूटेशन करेंगे। तो कोई मुझे बताएगा कि अष्टांग योग को, अष्टांग वैसे थ्योरिकल जो है ना वो महर्षि पतंजलि ने इंट्रोड्यूस किया था। अष्टांग जो सन सैल्यूटेशन है इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? विनायसा और अष्टांग सन सैल्यूटेशन। कौन बताएगा उनका नाम? मैंने क्लास में बताया हुआ है, अभी रिसेंटली बताया था। दिमाग पे जोर डालो जल्दी से। मोस्टली नाम जल्दी से याद नहीं रहता किसी का। कृष्ण पट्टिप जोइस करके योगाचार्य हुए हैं, उन्होंने अष्टांग सन सैल्यूटेशन और विनायसा फ्लो को इंट्रोड्यूस किया। तो आज हम वही जो है ना अष्टांग सन सैल्यूटेशन, अभी आपने देखा वो हम लोग हठ योग का सन सैल्यूटेशन कर रहे थे। अब अष्टांग सन सैल्यूटेशन जिसमें ए और बी, हम सिर्फ बी कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अष्टांग सन सैल्यूटेशन। बी इनहेल उत्कट आसन, एक्सहेल उत्तान आसन, इनहेल अर्ध उत्तान, एक्सहेल समबैक चतुरंग दंडासन, इनहेल ऊर्ध्वमुखा, एक्सहेल अधोमुखा, राइट लेग फॉरवर्ड, वीरभद्रासन। सबसे पहले योगी कौन हुए हैं? आदि योगी। आदि योगी ने कौन से योगा को इंट्रोड्यूस किया था? हठ योग। हठ योग। बहुत सही, क्या बात है, आंसर आने लग गए। थोड़ा एनर्जी आई तो आंसर आने लग गए। हठ योग को बताएगा हा और ठा। हा और ठा का क्या मीन्स है? हठ दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, हा और ठा। हा मानी क्या होता है और ठा मानी क्या होता है? बताइए प्लीज, जल्दी बताइए। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछ दिया। चलिए मैं बता देता हूँ। हठ योग, हठ माने, हा माने होता है पिंगला नाड़ी और ठा माने होती है इड़ा नाड़ी। हठ योग बेसिकली क्या है, जिसमें 60 क्रियाएं आती हैं। तो योग का बेसिकली निचोड़ क्या है? मेडिटेशन। तो मेडिटेशन के लिए क्या है कि आपका इड़ा और पिंगला नाड़ी दोनों बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि ये इड़ा और पिंगला जब बैलेंस होगी तो बीच में हमारी सेंटर में चलती है सुषुम्ना नाड़ी, जिसमें सारी एनर्जी यानी कि सुषुम्ना नाड़ी धीरे धीरे हमारी एक्टिव होने लग जाती है। और जो इसी लाइन में 7 चक्रास होते हैं, चक्रास हमारे हील होने लग जाते हैं। तो इसीलिए योग का बेसिकली, हठ योग का मतलब ये है कि आप अपने तन और मन को पूरी तरीके से स्वस्थ करके कहीं ना कहीं भगवान में ध्यान लगा सकें, भगवान को याद कर सकें। ये जीवन मिलने का सबसे बड़ा पर्पज क्या है? जब मनुष्य योनि में हम लोग आए हैं, इसका क्या पर्पज है ये तो पता ही है ना। कि संडे को सो, बाकी दिन 1 घंटा योगा कर लो, लाइफ जैसे चल रही चलने दो। क्या पर्पज है? हाँ जी,
उनको बता रखा आपने कि आप ही करेंगे आंसर। जल्दी बताओ, ये तो कॉमन सी बात है। ईश्वर प्राप्ति यानी कि भगवत प्राप्ति करना ही इस कहीं ना कहीं हमारे जीवन का उद्देश्य है। और मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, ये बात मैं अपनी तरफ से बना के नहीं बोल रहा हूँ। आप शास्त्रों को पढ़िए, वेदों को पढ़िएगा कि जब तक आप योगी नहीं बनेंगे तब तक आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। यानी कि भगवान को पाने का जो रास्ता जाता है वो कहीं ना कहीं योग से होता हुआ जाता है। जब तक आप अपने तन और मन को स्वस्थ नहीं रखेंगे तब तक आप भगवान यानी कि भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, भगवान में ध्यान नहीं लगा सकते। पूरे योग का निचोड़ सिर्फ मेडिटेशन है। तो ये बताया था, हठ योग में बताया गया था। इसके बाद महर्षि पतंजलि ने क्या इंट्रोड्यूस किया, कोई बताएगा मुझे? यस, अष्टांग योग। क्या बताया उन्होंने अष्टांग योग में? कोई 8 रूल बताए थे, पता है आपको? फटाफट आंसर करो जल्दी से। नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि। वेरी गुड। चलिए इस क्वेश्चन को मैं और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। महर्षि पतंजलि ने कैसे आप मेडिटेशन में जा सकते हैं उसके लिए अष्टांग योग को इंट्रोड्यूस किया। अष्टांग माने 8 नियम। तो कौन कौन से 8 नियम थे? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। उसमें से जो यम और नियम रूल्स थे वो सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ स्टाइल को ठीक करने के थे। यानी कि यम और नियम के भी सब रूल्स हैं। यम के सब रूल्स क्या है? अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपारिग्रह। नियम के क्या है? शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर परिधाना। इसको और अच्छे से समझना है तो पहले की वीडियो में मैंने बता रखा है, आप उन वीडियो को देख सकते हैं और पूरा आप इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ समझ सकते हैं। जब हम अपने नियम यानी कि अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं नियम में लेके आ जाते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को सुधार लेते हैं, तब हम आसन में जाते हैं। आसन यानी कि किसी एक आसन में बैठ के डेली आप मेडिटेशन कीजिए। तो उन्होंने बताया स्थिर सुखम आसनम, यानी कि किसी आसन में जिसमें आप मेडिटेशन अच्छे से कर पाएं उस आसन में बैठ के डेली मेडिटेशन कीजिए तो वो आसन आपका सिद्ध होना शुरू हो जाता है। फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम यानी कि डेली ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो हम करते हैं। फिर आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? जब हम इस तरीके से जाएंगे तो हम अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर पाएंगे, अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे। फिर आता है धारणा। धारणा क्या है? ध्यान से पहले की स्थिति, यानी कि जो खुली आंखों से देख रहे हैं वो बंद आंखों से दिखना शुरू हो जाता है। फिर आता है ध्यान और फिर आता है समाधि। तो इस तरीके से जब अपनी लाइफ स्टाइल को आप सुधार लेते हैं और इस नियम में लेके आ जाते हैं तब आप योग कर रहे हैं। अदरवाइज आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं। योग का नाम नहीं दे सकते इसको कि आप योगा कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेंगे कपालभाति। कोई बताएगा कपालभाति की स्पीड क्या होनी चाहिए? 1 मिनट में कितनी होनी चाहिए कपालभाति? 60 से एक रेंज है कुछ। 90। चलिए बहुत सही बताया आपने, थोड़ा सा और करेक्ट कर देता हूँ मैं। कपालभाति करते टाइम कई बार क्या होता है, हम बहुत तेज करने लग जाते हैं या बहुत स्लो करने लग जाते हैं। कपालभाति कर स्पीड क्या होती है? 1 मिनट के अंदर 60 से 100 के बीच में कपालभाति होना चाहिए। तो ये एक्चुअल आपका जो है ना कपालभाति यानी कि बॉडी पर इसका इफेक्ट आता है। चलिए अनुलोम विलोम। तो कोई मुझे बताएगा कि अनुलोम विलोम करते टाइम क्या सावधानी रखनी चाहिए? जल्दी से आंसर कीजिए, बताइए भैया। सॉरी थोड़ा पास जाएंगे। हाँ ठीक है, लेफ्ट साइड रिंग फिंगर। चलिए देखिए अभी भैया ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया कि हम अनुलोम विलोम करते टाइम हमेशा राइट हैंड यूज करना चाहिए और राइट साइड थंब और लेफ्ट साइड रिंग फिंगर यूज होनी चाहिए। क्यों? इसका आंसर मैं कर देता हूँ जल्दी से। क्योंकि ये बॉडी जो है ना हमारी 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। और ये 5 फिंगर क्या करती हैं? 5 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। अब क्या है जो अभी मैंने बताया, इड़ा और पिंगला नाड़ी। यानी कि इड़ा नाड़ी क्या है हमारी? ये ठंडी नाड़ी, इसको चंद नाड़ी बोलते हैं, इसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं। तो हमेशा राइट साइड क्या है? ये गर्म नाड़ी हमारी यानी कि सूर्य नाड़ी। तो फायर की फिंगर रखेंगे यहाँ और लेफ्ट साइड अर्थ की फिंगर। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, राइट हैंड ही यूज होगा। अगर हम लेफ्ट हैंड करेंगे तो अपोजिट हो जाएगा। तो हमेशा राइट साइड थंब, लेफ्ट साइड रिंग फिंगर और 2 फिंगर चाहे तो आप थर्ड आई पे रख लीजिए। इसको बोलते हैं नासाग्रह मुद्रा। ऐसे अगर 2 फिंगर नहीं रखना चाहते तो इसको बंद कर लेंगे, ये बन जाती है विष्णु मुद्रा। हमेशा अनुलोम विलोम करते टाइम ये सावधानी जरूर रखिएगा। अगर आप ये सावधानी नहीं रखेंगे तो अनुलोम विलोम से होने वाले फायदे आपको पूरी तरीके से नहीं मिल पाएंगे। ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हम लोग कहीं ना कहीं जाने अनजाने में कर देते हैं। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू रखिए आप।
अनुलोम विलोम। चलिए, ये थे कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी क्लास के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। क्लास में भी कई सारे लोगों ने आंसर किए हैं, लेकिन करेक्ट आंसर भी मैंने देने की पूरी कोशिश की है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके कहीं ना कहीं आंसर जानने की हमारी कोशिश है, तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतनी ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट फिर से मौका मिलेगा, फिर हम जुड़ेंगे और ऐसे ही कुछ फिर से वीडियो बनाएंगे और आपकी नॉलेज को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।